हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। इफ u इक्वल टू f ऑफ y by z, z by x and x upon y, then prove that summation x u x इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। u इक्वल टू एफ वाई अपान जेड, जेड अपान एक्स, एक्स अपान वाई। इसी को वाई अपान जेड को हम बोल दे रहे हैं कैपिटल एक्स, जेड अपान एक्स को कैपिटल वाई एंड एक्स अपान वाई को कैपिटल जेड। देन यू इज फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई एंड कैपिटल जेड। Where x equal to y by z, capital Y equal to z upon x and capital Z equal to x upon y। अब हम कैलकुलेट करेंगे डेल यू ओवर डेल एक्स। अच्छा, ये हमको प्रूव क्या करना है कि समेशन एक्स यू एक्स इक्वल टू 0। ये समेशन एक्स यू एक्स का मतलब है एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई प्लस जेड डेल यू ओवर डेल जेड। इसकी वैल्यू हमको प्रूव करनी है, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब हम निकालेंगे डेल यू ओवर डेल एक्स। तो अब यहाँ से क्या हो रहा है कि u इज फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई एंड कैपिटल जेड, एंड कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड आर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो अब डेल यू ओवर डेल एक्स क्या आएगा? नाउ डेल यू ओवर डेल एक्स, दिस इज इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल स्मॉल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल कैपिटल वाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल कैपिटल जेड टू डेल कैपिटल जेड अपॉन डेल एक्स। अब देखो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल एक्स, एक्स इक्वल टू है वाई अपॉन जेड, तो डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल एक्स हो जाएगा 0। ये हो गया, दिस फर्स्ट टर्म इज डेल एफ ओवर डेल कैपिटल एक्स इंटू 0 प्लस सेकेंड टर्म हो जाएगा डेल एफ ओवर डेल वाई, डेल कैपिटल वाई, और डेल कैपिटल वाई अपॉन डेल एक्स हो जाएगा कैपिटल वाई इक्वल टू है जेड अपॉन एक्स, तो डेल कैपिटल वाई अपॉन डेल एक्स हो जाएगा माइनस जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डेल एफ अपॉन डेल कैपिटल जेड एंड डेल कैपिटल जेड अपॉन डेल एक्स हो जाएगा 1 अपॉन वाई। यहाँ से हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x डेल यू ओवर डेल एक्स क्या आ जाएगा, x डेल यू ओवर डेल एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पहला टर्म तो ये 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस जेड अपॉन स्मॉल जेड अपॉन एक्स डेल एफ ओवर डेल कैपिटल वाई प्लस एक्स अपॉन वाई डेल एफ अपॉन डेल कैपिटल जेड। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम u को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y।
नाउ अगेन डेल यू अपॉन डेल स्मॉल वाई दिस इज इक्वल टू होगा डेल एफ अपॉन डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल स्मॉल वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल कैपिटल वाई अपॉन डेल स्मॉल वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल कैपिटल जेड अपॉन डेल स्मॉल वाई। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल एफ अपॉन डेल कैपिटल एक्स एंड डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल वाई हो जाएगा 1 अपॉन जेड प्लस डेल एफ अपॉन डेल कैपिटल वाई और डेल कैपिटल वाई अपॉन डेल वाई कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस डेल एफ अपॉन डेल कैपिटल जेड और डेल जेड ऊपर डेल वाई क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस गिव्स वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू वाई अपॉन जेड डेल एफ अपॉन डेल कैपिटल जेड माइनस एक्स अपॉन वाई डेल एफ अपॉन डेल कैपिटल जेड। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे डेल यू ओवर डेल स्मॉल जेड। अगेन डेल यू अपॉन डेल जेड क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल जेड प्लस डेल यू अपॉन डेल कैपिटल वाई अपॉन डेल जेड प्लस डेल यू अपॉन डेल कैपिटल जेड अपॉन डेल जेड। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल यू ऊपर डेल एक्स एंड डेल एक्स अपॉन डेल कैपिटल स्मॉल जेड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल एफ, यू की प्लेस पे एफ लिखते हैं, मिस्टेक करूँगा, ये हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल कैपिटल एक्स एंड डेल कैपिटल एक्स अपॉन डेल जेड हो जाएगा माइनस वाई अपॉन जेड स्क्वायर प्लस डेल एफ अपॉन डेल कैपिटल वाई एंड डेल कैपिटल वाई अपॉन डेल जेड क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल कैपिटल जेड एंड डेल जेड ऊपर डेल स्मॉल जेड हो जाएगा 0। तो यहाँ से जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जेड डेल यू ओवर डेल जेड दिस इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन स्मॉल जेड डेल एफ अपॉन डेल कैपिटल एक्स प्लस जेड अपॉन एक्स डेल एफ अपॉन डेल कैपिटल वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस को हम बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, एडिंग 1, 2 एंड 3, तो तीनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वी गेट एक्स डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई प्लस जेड डेल यू ओवर डेल जेड दिस इज इक्वल टू माइनस जेड अपॉन एक्स डेल एफ अपॉन डेल कैपिटल वाई प्लस एक्स अपॉन वाई डेल एफ अपॉन डेल कैपिटल जेड प्लस वाई अपॉन जेड डेल एफ अपॉन डेल कैपिटल जेड माइनस एक्स अपॉन वाई
माइनस एक्स अपान वाई डेल एफ अपान डेल जेड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में एक मुझे लगा मिस्टेक हो गया है। क्या मिस्टेक है, इसको हम लोग सही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे है, जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y अपान जेड डेल एफ ओवर डेल एक्स आएगा। ये डेल एफ ओवर डेल एक्स, ये डेल एफ ओवर डेल एक्स रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा y अपान जेड डेल एफ ओवर डेल एक्स। माइनस एक्स अपान वाई डेल एफ ओवर डेल जेड माइनस वाई अपान जेड डेल एफ ओवर डेल कैपिटल एक्स प्लस जेड अपान एक्स डेल एफ ओवर डेल कैपिटल वाई। अब देखो, माइनस जेड अपान एक्स डेल एफ ओवर डेल वाई, जेड अपान एक्स डेल एफ ओवर डेल वाई, ये दो टर्म कैंसिल। एक्स अपान वाई डेल एफ ओवर डेल जेड माइनस एक्स अपान वाई डेल एफ ओवर डेल जेड, वाई अपान जेड डेल एफ ओवर डेल एक्स माइनस वाई अपान, ये सारे टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं। दिस इज इक्वल टू 0। यही हमको प्रूव करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ जेड इक्वल टू यू बी सॉरी, इसका एक और मेथड से हम लगाते हैं, अनदर मेथड। गिवन दैट, यही ऊपर वाला क्वेश्चन है, गिवन दैट u इक्वल टू एफ ऑफ वाई बाई जेड जेड अपान एक्स एक्स अपान वाई, और we can write u x y z equal to f of y upon z z upon x x upon y। नाउ अब हम चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन हमारा होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस चेक करने के लिए क्या करेंगे, x के प्लेस पर लेमडा x, y के प्लेस पर लेमडा y एंड z के प्लेस पे लेमडा z हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, f ऑफ लेमडा y अपान लेमडा z, लेमडा जेड अपान लेमडा एक्स एंड लेमडा एक्स अपान लेमडा वाई। अब हर जगह लेमडा लेमडा हो जाएंगे कैंसिल। ये कितना आ जाएगा, ये फिर वही आ जाएगा, एफ ऑफ वाई बाई जेड जेड अपान एक्स एक्स अपान वाई। अब इसको हम लिख सकते हैं लेमडा रेज टू 0 इंटू एफ वाई बाई जेड जेड बाई एक्स एक्स अपान वाई। दिस इज इक्वल टू लेमडा रेज टू 0 इंटू यू एक्स वाई जेड। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज यू एक्स वाई जेड इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। और जब ये 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है तो फिर क्या होगा, हेंस बाय आइलर थ्योरम x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस y डेल यू ओवर डेल वाई प्लस z डेल यू ओवर डेल जेड, दिस इज इक्वल टू 0 इंटू यू इक्वल टू 0। प्रूफ, यही प्रूफ करना था हमको। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 3, इफ z इक्वल टू एफ यू बी, if z equal to f of u v where u equal to x square
minus twice xy minus y square and v equal to y. Then so that equation x plus y del z over del x plus x minus y del z over del y equal to 0 is equivalent to del z over del v equal to 0. तो अब यहाँ पर हमारा क्या है, z, इसको हम सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो गिवन क्या है हमको, गिवन दैट z इज ए फंक्शन ऑफ u and v and u and v आर फंक्शंस ऑफ x and y। u इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर एंड v इक्वल टू है y। तो z u एंड v का फंक्शन है और u एंड v जो है x और y के फंक्शन है। तो फिर अगर एक u और v की हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो z हमारा x और y का फंक्शन हो जाएगा। तो z का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कितना आएगा, नाउ डेल z ओवर डेल x ये कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू डेल f ओवर डेल u, डेल f ओवर डेल u, डेल u ओवर डेल x प्लस डेल f ओवर डेल v, डेल v ओवर डेल x। और ये कितना आ जाएगा, डेल u ओवर डेल x हो जाएगा 2x माइनस 2y। तो 2x माइनस 2y डेल f ओवर डेल u एंड डेल v ओवर डेल x हो जाएगा 0। तो प्लस नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 0। ये कितना आ गया, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स माइनस वाई, 2 हमने कॉमन ले लिया, डेल एफ ओवर डेल यू डेल जेड ओवर डेल एक्स की वैल्यू। अब इसमें हम अगर x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई डेल जेड ओवर डेल एक्स, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल ऑफ एफ ओवर डेल यू। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर हम कैलकुलेट करेंगे अगेन डेल जेड ओवर डेल वाई, हम कैलकुलेट करेंगे डेल जेड ओवर डेल वाई। तो डेल जेड ओवर डेल वाई क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू डेल एफ ओवर डेल यू, डेल यू ओवर डेल वाई प्लस डेल एफ ओवर डेल वी ओवर डेल वाई। और ये कितना हो जाएगा, डेल यू ओवर डेल वाई कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2y डेल एफ ओवर डेल यू प्लस डेल वी ओवर डेल वाई की वैल्यू हो जाएगी 1, तो प्लस डेल एफ अपॉन डेल बी। अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस वाई से, तो x माइनस वाई डेल जेड ओवर डेल वाई ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ पे -2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा, और x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल एफ अपॉन डेल यू प्लस डेल एफ अपॉन डेल बी को बोलते हैं 2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बी गेट, जब 1 एंड 2 को हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x प्लस वाई डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस एक्स माइनस वाई डेल जेड ओवर डेल वाई, दिस इज इक्वल टू
तो फर्स्ट टर्म ये कैंसिल हो जाएंगे, ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल एफ ओवर डेल यू माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल एफ ओवर डेल यू, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली बचेगा हमारा डेल एफ अपॉन डेल बी ना। अब यहाँ से क्या क्लियर है, दिस इम्प्लाइज अगर लेफ्ट हैंड साइड जीरो होगा तो राइट हैंड साइड भी जीरो होगा, एक्स प्लस वाई डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस एक्स माइनस वाई डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल टू जीरो इज इक्विवेलेंट टू डेल एफ अपॉन डेल बी इक्वल टू जीरो। यही हमको प्रूव करना था कि अगर लेफ्ट हैंड साइड जीरो करेंगे तो राइट हैंड साइड जीरो हो जाएगा, राइट हैंड साइड जीरो करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो जाएगा थी, मतलब ये दोनों इक्वेशन जो हैं इक्विवेलेंट हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ z इक्वल टू एफ एक्स वाई और x इक्वल टू ई रेज टू यू प्लस ई रेज टू माइनस बी, y इक्वल टू ई रेज टू माइनस यू माइनस ई रेज टू बी, then prove that del z over del x del u minus del z upon del v, this is equal to x del z over del x माइनस वाई डेल जेड ओवर डेल वाई। इसको हम प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड एक्स एंड वाई आर फंक्शंस ऑफ यू एंड बी। तो अगर एक्स और वाई की वैल्यू यू और बी के टर्म में हम पुट करेंगे तो जेड हमारा यू और बी का फंक्शन हो जाएगा। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू यू क्या आएगा, सोल्यूशन डेल जेड ओवर डेल यू, डेल जेड ओवर डेल यू इक्वल टू हो जाएगा डेल जेड ओवर डेल एक्स अपॉन डेल यू प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई अपॉन डेल यू। अब डेल एक्स अपॉन डेल यू की वैल्यू क्या आएगी, ई रेज टू यू, तो ये हो जाएगा ई रेज टू यू डेल जेड ओवर डेल एक्स एंड डेल वाई अपॉन डेल यू कितना आएगा, माइनस ई रेज टू माइनस यू, दिस इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू माइनस यू डेल जेड ओवर डेल वाई एंड डेल जेड ओवर डेल वी कितना आएगा, डेल जेड ओवर डेल वी, दिस इज इक्वल टू डेल जेड ओवर डेल एक्स ओवर डेल वी प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई ओवर डेल वी। अब डेल एक्स ओवर डेल वी कितना आएगा, माइनस ई रेज टू माइनस बी, ये हो जाएगा माइनस ई रेज टू माइनस बी डेल जेड ओवर डेल एक्स एंड डेल वाई ओवर डेल वी कितना हो जाएगा, माइनस ई रेज टू बी डेल जेड ओवर डेल वाई। सबट्रैक्टिंग इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, दोनों को हम सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, बी गेट डेल जेड ओवर डेल यू माइनस डेल जेड ओवर डेल बी, ये कितना आ जाएगा जब सबट्रैक्ट करेंगे तो ई रेज टू यू प्लस ई रेज टू माइनस बी डेल जेड ओवर डेल एक्स। इन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे का साइन चेंज हो जाएगा एंड
माइनस ई रेस टू माइनस यू माइनस ई रेस टू बी डेल जेड ओवर डेल वाई, ये आएगा सबट्रैक्ट करने पर। और इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यही चीज़ है x, तो x डेल जेड ओवर डेल एक्स माइनस y डेल जेड ओवर डेल वाई, यही हमको प्रूफ करना था। राइट हैंड साइड यही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। if the variable x and y in the equation x square plus y square del 2z upon del x square plus del 2z upon del y square plus 4xy del 2z upon del x del y plus twice x del z over del x plus twice y del z over del y equal to 0 are changed to new variable u and v where 2x equal to e raised to u plus e raised to minus v and 2y equal to e raised to u minus e raised to minus v. Sorry. E raised to u plus e raised to v and 2y equal to e raised to u minus e raised to v. Then show that the new equation is del 2z upon del u square plus del 2z upon del v square. This is equal to 0. ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। Solution. Let z be a function of x and y. Assume that z equal to fxy and xy are given by x twice x equal to e raised to u plus e raised to v। तो यहाँ से x equal to क्या हो जाएगा, e raised to u plus e raised to v upon 2 and twice y इक्वल टू गिवन है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, e रेस्ट टू u माइनस e रेस्ट टू v अपॉन 2। तो अब z जो x और y का फंक्शन है, x y u और v के फंक्शन है, तो हम z का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू u एंड v। तो हम निकालेंगे यहाँ पे डेल z ओवर डेल u ना, तो डेल z ओवर डेल u कितना आएगा, del z over del u, this is equal to del f over del x over del u plus del f over del y over del u। और ये कितना हो जाएगा, del x over del u कितना आ जाएगा, e रेस टू u अपॉन 2, ये हो जाएगा e रेस टू u बाई 2 del f over del x प्लस
डेल वाई अपॉन डेल यू कितना आ जाएगा, ए भी ई रेस टू यू अपॉन टू, ई रेस टू यू अपॉन टू डेल एफ ओवर डेल वाई। दोनों में हम ई रेस टू यू अपॉन टू कॉमन ले लेंगे, आएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई। ये आ गई वैल्यू डेल जेड ओवर डेल यू की। अब हम कैलकुलेट करेंगे डेल टू जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर। नाउ डेल टू जेड अपॉन डेल यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी, दिस इज इक्वल टू डेल ओवर डेल यू ऑफ डेल जेड ओवर डेल यू, और डेल जेड ओवर डेल यू की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, डेल अपॉन डेल यू ऑफ ई रेस टू यू अपॉन टू इंटू डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस डेल एफ अपन ओवर डेल वाई। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन ई रेस टू यू अपॉन टू इंटू सेकेंड फंक्शन डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस फर्स्ट फंक्शन ई रेस टू यू अपॉन टू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई दिस। अब ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू ई रेस टू यू अपॉन टू डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस ई रेस टू यू बाई टू, इसको डेल ओवर डेल यू ऑफ डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई हो जाएगा डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल एफ ओवर डेल यू डेल एक्स प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई इंटू डेल एक्स अपॉन डेल यू प्लस डेल ओवर डेल वाई ऑफ डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई इंटू डेल वाई ओवर डेल यू। अब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, ई रेस टू यू बाई टू डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस ई रेस टू यू बाई टू, ये हो जाएगा डेल एक्स ओवर डेल यू हो जाएगा ई रेस टू यू अपॉन टू, और ये हो जाएगा डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई और डेल एक्स ओवर डेल यू की वैल्यू हो जाएगी ई रेस टू यू बाई टू प्लस सेकेंड टर्म हो जाएगा डेल टू एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर एंड डेल वाई ओवर डेल यू भी हो जाएगा ई रेस टू यू अपॉन टू। ई रेस टू यू अपॉन टू को हम कॉमन ले लेंगे, तो जब ये बाहर आ जाएगा तो ई रेस टू यू अपॉन टू एक पहले से ये भी बाहर आएगा, तो ई रेस टू यू अपॉन टू इंटू ई रेस टू यू अपॉन टू, तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा ई रेस टू यू बाई टू डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस ई रेस टू टू यू अपॉन फोर, अब ब्रैकेट में आएगा डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो हो जाएगा ट्वाइस डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे डेल टू जेड अपॉन डेल वी स्क्वायर, तो पहले डेल जेड ओवर डेल वी कैलकुलेट करेंगे। अगेन डेल जेड ओवर डेल वी, तो ये हो जाएगा डेल एफ ओवर डेल एक्स ओवर डेल वी प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई ओवर डेल वी, ये आएगा। अब डेल एक्स ओवर डेल वी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल एक्स ओवर डेल वी की वैल्यू हो जाएगी ई रेस टू बी बाई टू,
तो ये नेक्स्ट हो जाएगा ई रेस टू बी बाई टू डेल एफ ओवर डेल एक्स, एंड डेल वाई ओवर डेल वी की वैल्यू हो जाएगी माइनस ई रेस टू बी बाई टू, माइनस ई रेस टू बी बाई टू डेल एफ ओवर डेल वाई। अब इसमें ई रेस टू बी बाई टू हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा डेल एफ ओवर डेल एक्स माइनस डेल एफ ओवर डेल वाई, ये डेल जेड ओवर डेल वी की वैल्यू हो गई। अब फिर हम कैलकुलेट करेंगे डेल टू जेड ओवर डेल वी स्क्वायर, ये हो जाएगा डेल ओवर डेल वी ऑफ डेल जेड ओवर डेल वी। तो अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, ये हो जाएगा ई रेस टू बी अपॉन टू डेल एफ ओवर डेल एक्स माइनस डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस ई रेस टू बी बाई टू, यहाँ पे आएगा डेल ओवर डेल एक्स ऑफ, एक स्टेप बढ़ा के लिखते हैं, डेल ओवर डेल वी ऑफ डेल एफ ओवर डेल एक्स माइनस डेल एफ ओवर डेल वाई, ये आएगा। अब ये कितना हो जाएगा, ई रेस टू बी अपॉन टू डेल एफ ओवर डेल एक्स माइनस डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस ई रेस टू बी अपॉन टू डेल ओवर डेल वी ऑफ डेल एफ ओवर डेल एक्स माइनस डेल एफ ओवर डेल वाई हो जाएगा डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल एफ ओवर डेल एक्स माइनस डेल एफ ओवर डेल वाई इंटू डेल एक्स ओवर डेल वी प्लस डेल ओवर डेल वाई ऑफ डेल एफ ओवर डेल एक्स माइनस डेल एफ ओवर डेल वाई इंटू डेल वाई ओवर डेल वी। अब ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू बी अपॉन टू डेल एफ ओवर डेल एक्स माइनस डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस ई रेस टू बी बाई टू डेल एक्स ओवर डेल वी की वैल्यू हो जाएगी ई रेस टू बी अपॉन टू, और ये हो जाएगा डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, एंड डेल वाई ओवर डेल वी की वैल्यू हो जाएगी माइनस ई रेस टू बी अपॉन टू, तो ये हो जाएगा माइनस ई रेस टू बी अपॉन टू, और ये हो जाएगा डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। थोड़ा इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ई रेस टू बी बाई टू डेल एफ ओवर डेल एक्स माइनस डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस ई रेस टू बी बाई टू ई रेस टू बी बाई टू, ब्रैकेट में कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये हो गया। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर टू। अब जब हम दोनों इक्वेशन वन और टू को हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो आएगा हमारा एडिंग वन एंड टू एडिंग इक्वेशन वन एंड टू वी गेट, हमको क्या मिलेगा, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, सॉरी डेल टू जेड ओवर डेल 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 यू स्क्वायर प्लस डेल टू जेड ओवर डेल वी स्क्वायर
डेल यू स्क्वायर प्लस डेल 2z ऊपर डेल v स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 एंड 2 को हम ऐड कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड हुआ, राइट हैंड साइड ऐड होगा, तो डेल एफ ओवर डेल एक्स का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, ई रेस टू यू प्लस ई रेस टू बी अपॉन 2 डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस ई रेस टू यू डेल एफ ओवर डेल वाई का कोफिशिएंट कितना आएगा, ई रेस टू यू माइनस ई रेस टू बी अपॉन 2 डेल एफ ओवर डेल वाई, डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, प्लस ई रेस टू 2u प्लस ई रेस टू 2b, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई रेस टू बी अपॉन 2 ई रेस टू बी अपॉन 2 हो जाएगा, ई रेस टू 2b अपॉन 4, ई रेस टू 2u प्लस ई रेस टू 2b बाई 4 डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई का कोफिशिएंट कितना आएगा, ई रेस टू 2u माइनस ई रेस टू 2b अपॉन 2 दिस del 2f upon del x del y एंड del 2f upon del y स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, प्लस ई रेस टू 2u प्लस ई रेस टू 2b अपॉन 4 del 2f अपॉन del y स्क्वायर, ये आया। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ई रेस टू यू प्लस ई रेस टू बी अपॉन 2 डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस ई रेस टू यू माइनस ई रेस टू बी अपॉन 2 डेल एफ ओवर डेल वाई, और डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एंड डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स सेम हैं, तो प्लस ई रेस टू 2u प्लस ई रेस टू 2b अपॉन 4 डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर माइनस प्लस ई रेस टू 2u माइनस ई रेस टू 2b अपॉन 2 डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा और हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो अब हमको क्या क्या गिवन है, गिवन x इक्वल टू ट्वाइस x इक्वल टू, तो x इक्वल टू आ जाएगा ई रेस टू यू प्लस ई रेस टू बी अपॉन 2, y इक्वल टू ई रेस टू यू माइनस ई रेस टू बी अपॉन 2, x और y की वैल्यू स्क्वायरिंग एंड एडिंग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आएगा, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो ये आ जाएगा हमारा 1/4 कॉमन हो जाएगा, ई रेस टू 2u प्लस ई रेस टू 2b प्लस ट्वाइस ई रेस टू यू इंटू ई रेस टू बी प्लस ई रेस टू 2u प्लस ई रेस टू 2b माइनस ट्वाइस ई रेस टू यू इंटू ई रेस टू बी, ये टर्म हो जाएंगे कैंसिल जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो आएगा कितना, दिस इज इक्वल टू 1/4 ट्वाइस ई रेस टू 2u प्लस ट्वाइस ई रेस टू 2b, 2 बाहर निकाल लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 ई रेस टू 2u प्लस ई रेस टू 2b। तो अब यहाँ से दिस इम्प्लाइज 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4 ई रेस टू 2u प्लस ई रेस टू 2b, इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2। अब x इंटू वाई कितना आएगा,
x इंटू आई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 ई रेस टू यू प्लस ई रेस टू बी इंटू ई रेस टू यू माइनस ई रेस टू बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 1/4 ई रेस टू 2u माइनस ई रेस टू 2b। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई रेस टू 2u माइनस ई रेस टू 2b अपॉन 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस एक्स वाई। पुटिंग दीज वैल्यूज इन 3, putting these values in equation 3 we get, तो हमको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो वही रहेगा, del 2z ओवर del u स्क्वायर प्लस del 2z ओवर del v स्क्वायर। राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा, तो देखो एक बार फिर से हम इक्वेशन 3 ओपन करते हैं। ये इक्वेशन 3 आ गया, ये वैल्यू हो जाएगी x, तो x डेल एफ ओवर डेल x, ये वैल्यू हो जाएगी y, तो प्लस y डेल एफ ओवर डेल y। ये वैल्यूज हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ई रेस टू 2x प्लस ई रेस टू 2u प्लस ई रेस टू 2b अपॉन 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो जाएगा, कितना आएगा ये आएगा प्लस x डेल एफ ओवर डेल x प्लस वाई डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 del 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस del 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर। प्लस ट्वाइस एक्स वाई इंटू del 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये आ गया। अब यहां से क्या आएगा, नाउ del 2z अपॉन डेल u स्क्वायर प्लस del 2z ओवर डेल v स्क्वायर इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, अगर लेफ्ट हैंड साइड 0 है तो राइट हैंड साइड 0 होगा, x डेल एफ ओवर डेल x प्लस y डेल एफ ओवर डेल y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 del 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस del 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई del 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू दिस इक्वेशन। इसमें नीचे वाले इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर del 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस del 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 4xy del 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस ट्वाइस एक्स डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस ट्वाइस वाई डेल एफ ओवर डेल वाई इक्वल टू 0। दिस मीन्स del 2z over del u square plus del 2z over del v square equal to 0 is equivalent to this equation। तो यही हमको प्रूफ शो करना था। ओके, थैंक यू ऑल।